तो बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। कल मैंने आप लोगों को लॉन्ग की ट्रेड बताई थी। इनफैक्ट कल की जो वीडियो थी उसमें भी फ्री में ही बता दिया था कि मेरा लॉन्ग का प्लान है और पूरी तरह से डिस्कस किया था, जिसको कम्प्लीटली मैंने क्लोज कर दिया 95,600 पे। 94,100 पे ये ट्रेड ली थी और दी कहाँ थी दिखा देता हूँ। एकदम क्लियर कट ट्रेडिंग दी थी, एकदम क्लियर कट ट्रेड। मतलब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये ट्रेड दी थी, कहा था लुकिंग फॉर बिटकॉइन लॉन्ग SL 92,600 का, यहाँ पर 94,200 पे ट्रेड दी। फिर उसके बाद कुछ लोगों को और भी अच्छा मौका मिला। 93,600 जब आए थे तब भी बोला था लिख के कि 94 के ऊपर आ गए ना गलती से भी तो मार्केट भागेगी बहुत तेज़ी से, एंड वही हुआ। सुबह आप देखोगे हमने प्रॉफिट बुक किया एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको देखने को तो मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, और लाइव आपको एग्जीक्यूशन भी दिख गया। चलो कल की वीडियो में बात कहाँ करी थी ये देख लो। 93,900 के अराउंड प्राइस चल रहा था, ये OI इंक्रीज हो रहा था, बोला था शॉर्ट स्क्वीज आने के चांसेस है। किसी भी तरह गलती से मार्केट 94K के ऊपर हो गई। अब ये चीज़ कौन सिखाती है? अब ये नहीं कि तुम भी OI देख लो ऐसे बढ़ता हो और तुम शॉर्ट कर दो या लॉन्ग कर दो मार्केट को, तो ऐसे नहीं वर्क करता है मेरे भाई। सिर्फ शॉर्ट देख के नहीं यहाँ पर पोजीशन दी थी, और भी चीज़ें थी जो कंबाइंड होती हैं, और सारी चीज़ें तुम टाइम के साथ सीखोगे। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स बनाया है। वो फ्री का ग्रुप है, वो फ्री की कम्युनिटी है जिसमें तुम सीखते हो, समझते हो, और कुछ नहीं है। मतलब कोई फीस कोई चार्ज कुछ नहीं। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। आज की खबरों के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी है कि 1 बिलियन के स्टेबल कॉइन जो है मिंट किए गए हैं इन द पास्ट फ्यू आवर्स। FTX के रिपेमेंट जो है वो 800 मिलियन के ऑलमोस्ट हो गए, ठीक। तो यहाँ पर लिक्विडेशन की जो विक्स हैं वो मोस्टली इसके फियर की वजह से ये आ रही थी, ऐसा बाकी इन्फ्लुएंसर्स का भी कहना ही है। यहाँ पर आप OI का हाल देख सकते हो, कितना गंदा हाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो लिक्विडेट हो गए, समझ रहे हो, जो यहाँ पर लॉन्ग मतलब शॉर्ट्स कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, और आपको बताया था 94 के ऊपर गलती से भी आए तो शॉर्ट स्क्वीज आ जाएगी। अभी के लिए मैंने अपनी प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं और अपनी कुछ पोजीशंस को डी-रिस्क कर दिया, यानी अब मैं USDT में हो गया हूं। अब मैं फिर से देखना चाहूंगा, भले मार्केट यहां से 102 चली जाए, 100 चली जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्या है, मुझे डी-रिस्क करना है, मुझे थोड़ा मेंटल कैपेसिटी में क्लियर कट सोचना है कि अब क्या प्लान बनाऊंगा, ठीक, बुलिश बनाऊंगा बेरिश बनाऊंगा, तो वो आप लोग को पकड़ा पाऊंगा, ठीक। सो अब हम बात करें फंडामेंटली, तो फंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो गई एज यूजुअल, किसी भी पंप में दिखती है। वो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पंप आया है ये शॉर्ट स्क्वीज है या फिर ये एक्चुअल में किसी न्यूज़ की वजह से आई है। अब आप लोग कहोगे कि न्यूज़ क्या हो सकती है, तो न्यूज़ की वजह से अगर हम बात करें तो उस न्यूज़ के ऊपर तो हम चलेंगे, लेकिन पहली एक न्यूज़ मुझे आपको बतानी है, वो देख लेते हैं। ये वाली न्यूज़ है, वो न्यूज़ जो है आई थिंक यहाँ पे आ भी नहीं रही है, वो यहाँ पर न्यूज़ दिखेगी आपको। माइक्रो स्ट्रैटेजीज की 2 बिलियन बिटकॉइन स्ट्रैटेजी। माइक्रो स्ट्रैटेजी की जो कंपनी उसने अनाउंस किया था कि वो $2 बिलियन रेज करेंगे, प्राइवेट ऑफरिंग करेंगे सीनियर नोट्स के। ये पहले भी वो कर चुके हैं, ठीक। अभी जो बिटकॉइन होल्डिंग है उनकी 4,78,000 बिटकॉइन उनके पास हैं। स्ट्रैटेजिक मूव है जो बोल्ड बहुत माना जा रहा है। इन्होंने $2 बिलियन के कन्वर्टेबल एसेट बोल दिए हैं कि उससे वो बिटकॉइन बाय करने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, ठीक। अब ये आई एग्जैक्टली 93 अराउंड जब हमें विक मिल रही थी, और वहाँ पे इस तरह की खबर आई और बहुत अच्छा प्राइस में पंप भी दिखा। न्यूज़ जब फंडामेंटल TA के साथ अगर जुड़ जाए तो फिर अच्छा ही बहुत बेहतरीन आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। खबर की बात करें, न्यूज़ किसी मार्केट में नेक्स्ट क्या आने वाली है, तो एक तो यहाँ पर US के FOMC मीटिंग मिनट्स है जो कि 12:30 AM लिखा हुआ है, यहाँ पर आएंगे फरवरी 20 को। उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है US का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 7 बजे 20 तारीख को। तो ये 20 तारीख की जो दिन है, या फिर आप आज की रात कह लो, वो इंपॉर्टेंट होने वाली है हम सभी के लिए, और मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक। अभी हम प्राइस पे गए ही नहीं है, प्राइस की बात हमें करनी है। ये तो हमने खबरों की बात कर ली। एक खबर और है जिसकी बात ना करें तो दिन नहीं बनेगा। डेव पोर्टनॉय नाम के अकाउंट है, डेव पोर्टनॉय। उन्होंने यहाँ पर एक मतलब पहले तो ये स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड अकाउंट है और जिसका 3.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ट्रंप का ऑफिशियल जो ट्रंप के जितने भी पोस्ट हैं, ट्रुथ सोशल वाला अकाउंट, वो यहाँ पर इनको फॉलो करता है और भी बड़े लोग इनको फॉलो ही करते हैं, ठीक। इन्होंने ग्रीड नाम का टोकन बनाया और 357.92 मिलियन जो है वो यहाँ पर सप्लाई खरीद ली, ठीक है। उसके बाद ही सोल्ड ऑल 357.92 मिलियन इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, कॉजिंग द प्राइस ऑफ ग्रीड टू क्रैश बाय 99%। मतलब हुआ क्या, 35% सप्लाई इन्होंने खुद ले ली। अब आपको ये चीज़ इससे बहुत अच्छा लेसन मिलेगा कि आप में से कई लोग सोचते होंगे कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी इन्फ्लुएंसर कॉइन बना के और आपको रग पुल कर सकता है। ऐसा नहीं है। उसको वो पूरे $1 बिलियन, उसको वो पूरे $1 मिलियन नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? जब वो अपना कैश, जब उसके पास बहुत बड़ी सप्लाई होती है और वो बेच देता है ना अपना। इन्होंने 35% सप्लाई ही बेची, लेकिन उसकी वजह से इतना मार्केट इंपैक्ट बढ़ा कि वो जो कॉइन का प्राइस था वो गिरता चला गया।
और इनकी पूरी 357 मिलियन जो पूरे थे वो आप देखोगे क्रैश हो गए और इसकी वजह से उनके पास 258K फ्रॉम ग्रीड। ठीक है, अब यहाँ पर डेव पोर्टनॉय क्रिएटेड ये ग्रीड 2 भी बनाया है और इसमें 268.25 मिलियन के ग्रीड रखते हैं, इसमें भी 26% की सप्लाई रख रहे हैं। तो ऐसे पर्सन्स खुला ये चीज़ें कर रहे हैं, यही एक चीज़ थी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी ट्रम्प के उसमें आने में। और ऐसे टाइम में हम गैरी गेंसलर को याद करते हैं जो अच्छा खासा लोगों के पीछे पड़ते थे, जो भी ऐसा कुछ करते थे। अब यहाँ पर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में तो ट्रम्प के अकाउंट ने ऐसा कर दिया, उनकी वाइफ के अकाउंट ने ऐसा कर दिया और कितने लोग जो ट्रम्प से जुड़े उन्होंने ऐसा कर दिया। तो अब तो ये चीज़ तो क्लियर है कि इनको कुछ होने नहीं वाला। ठीक, ये अब बात आप समझ लो। अब चलते हैं हम लोग थोड़ी सी कुछ प्राइस एक्शन वाइज पे। तो ये थी हमारी लॉन्ग जो मैंने आपको बताई थी वीडियो में, इसको हाइड किया था कल रात में और इसको मैं अब हटा देता हूँ कंप्लीटली क्योंकि मैं तो एग्जिट कर गया हूँ। अब देखो ये जो सिंगल कैंडल है दिस इज वेरी पावरफुल बट दिस लैक्स वॉल्यूम, और हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिख गया कि यहाँ पर वॉल्यूम घटता हुआ दिख रहा था। ओआई भी इंक्रीज हुआ बट 4 घंटे में हमें एक सिग्नल जरूर मिला था बाइंग का एंड वो मनी फ्लो का सिग्नल था जो कि अच्छा था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्राइस पंप को सस्टेन करना होगा एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई के ऊपर यानी 96,600, तभी कुछ अच्छा पंप आएगा। वरना ये जब तक EMAs के नीचे है 4 घंटे में तब तक कोई बड़ा पंप देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन प्राइस बार बार रिजेक्ट करने मतलब लड़ने जा रहा है EMAs से, ये भी एक अच्छी खबर है। ठीक, अब 200 EMA 4 घंटे की मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है और 98.2K को मैं देखूंगा कि वहां पे कैसा प्राइस रिएक्ट करता है। अगर जाता है तो अगले कुछ टाइम फ्रेम में अगर 98.2K हम चले जाते हैं एंड वहां से रिजेक्ट करते हैं, जैसा पास्ट में भी हुआ, इस जगह पे रिजेक्शन मिला और वहां से हम गिरे थे, अगर फिर से हम गिरते हैं तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बाइनेंस पे कुछ शॉर्ट्स के लिक्विडेशन 100K से 101K के बीच में है, तो वो भी देखना है हमें। दूसरा यहाँ पे अगर फ्लैश क्रैश भी मार्केट में आ जाए तो आपको उस तरह से बचना है। कल की वीडियो में आपको बताई थी वार्निंग कि आप कोई भी तरह की लॉन्ग कोई भी तरह की पोजीशन ओपन करते हो तो उसको इस तरीके से ओपन करना कि तुम्हारा लिक्विडेशन वे नीचे हो। अगर तुम ऑल्ट कॉइन में कोई पोजीशन ओपन करो तो मेक श्योर करो 50% से ज़्यादा उसका नीचे लिक्विडेशन हो या एटलीस्ट 70% 60% से ज़्यादा उसका लिक्विडेशन नीचे हो। क्यों कह रहा हूँ? अगर बिटकॉइन, मैं नहीं कह रहा कि आएगी बट हमें वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट भगवान हूँ या फिर मैं कोई ऊपर वाला हूँ कि मैं आप लोग को एग्जैक्ट दे दूंगा पोजीशन की कैसी क्या हो जाएगी। सो मैं भी वर्स्ट केसेस में नहीं बच पाता हूँ और वो चीज़ मेरे साथ हुई है कई बार। सो मैं ये याद रखूँगा और उसी लेसन को आपको भी दे रहा हूँ इस वीडियो को बनाते वक्त कि जब तक वॉल्यूम मार्केट में नहीं फॉलो करती सिग्निफिकेंट पंप्स को तब तक हमें वो जो पंप है रिवर्स होता हुआ दिख जाता है। कई बार ही होता है ऐसा, चाहे आप यहाँ पर देख लो, इस जगह वॉल्यूम डेड थी तो प्राइस ने धीरे धीरे करते करते पूरा ब्लीड कर दिया। ठीक, यहाँ पर भी आप देखो ये पंप सिग्निफिकेंट नहीं था, लैग कर रहा था पूरी वॉल्यूम में। ठीक, सो इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो यही कहता है कि आपको अगर लॉन्ग साइड ट्रेड्स बनानी है तो परफेक्ट वाली जो लॉन्ग्स होंगी वो होंगी 85K 89K इन जगहों पे। अगर तुम बहुत लकी होते हो तो तुम्हें 89K और 85K की लॉन्ग मिलेगी जिसको तुम उसको भी हाई लेवरेज से ना लो, उसको भी तुम या तो हाई लेवरेज विद SL मल्टीपल SL देते रहो हर जगह, या फिर एक शॉर्ट लेवरेज से 10x से तुम आराम से लो और उसको रखो, या फिर 5x से 4x से रखो, बिटकॉइन में ही रखे रहो। तुम्हारा पोर्टफोलियो अगर इतना भी इंक्रीज हो जाता है तो तुम्हारे लिए बढ़िया ही चीज़ होगी ना मेरे भाई। सो दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग एंड दैट इज़ वॉट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। ठीक है, अभी से। अब यहाँ पर बिटकॉइन में तो बात कर ली हमने। ठीक, ये प्राइस एक्शन अगर सस्टेन करा तब भी अच्छा है। ठीक, अगर नीचे गिर जाता है प्राइस मान लो अराउंड 95K के नीचे तो भी हमारे लिए ख़राब खबर है। अब यहाँ पर बताता हूँ क्यों। जब हम पूरी डेली रेंज लेते हैं तो डेली रेंज का 0.5 हमारे पास आता है ऑलमोस्ट ये वाला 95K। अब कहना क्या है, प्राइस को 95K के नीचे अगर प्राइस चला गया तो दो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। पहली चीज़ ये होगी कि ये जो हम यहाँ पर इतने दिनों से सपोर्ट ले रहे थे 95 का साइकोलॉजिकल लेवल, उसको तोड़ देंगे। दूसरा ये है कि 0.5 का एरिया पूरी डेली रेंज का तोड़ देंगे, जिसकी वजह से हम 94K 93.3K और अगर इस बार हम नीचे आए 94K के भी नीचे तो और ज़्यादा नीचे आ सकते हैं। तो 91,600 और 89K के लिए रेडी रहना। सो मैं आपको सिर्फ सिनेरियोज बता रहा हूँ। होने को यहाँ पे पंप भी आ सकता है, होने को डंप भी आ सकता है। आई शुड एज अ ट्रेडर आई शुड एक्सेप्ट वेयर आई एम कन्फ्यूज। मैं यहाँ पर कन्फ्यूज हूँ थोड़ा सा, बट मैं ऐसा कन्फ्यूज रहूँगा कि मेरा लॉस भी ना हो। ठीक है, मैं ऐसे पोजीशन करूँगा खुद को। सो दैट वाज ऑल, यही चीज़ें बात करनी थी। हम डोज कॉइन का एक प्लान बताया था कि अगर डोज कॉइन में थोड़ा सा डंप मिले, हो सकता है ऐसे लेट हो जाए, मतलब अगर डंप बड़ा आ जाए 21% का हो गया, लेकिन मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो ये था, ट्रेड अगर यहाँ ओपन करना चाहो 15% का स्टॉप लॉस के साथ हो सकती है। ये अराउंड 24-23 सेंट्स के अराउंड है। ठीक।
ठीक है। इसी के साथ ट्रम्प की बात करें तो एसएल के जस्ट अराउंड आया था, मैंने वहाँ पर आप लोग को ट्रेडिंग प्लान जो ग्रुप है वहाँ पर डाला भी था ट्रेडिंग प्लान वीडियो में कि मैं एसएल यहाँ पर मैनुअल रखा है तो क्लोजिंग नहीं करी। तो ट्रम्प तो काफ़ी पंप हुआ अभी सुबह, लेकिन अब देखते हैं कि ये सस्टेनेंस कैसा रहने वाला है। तो मैंने हाफ जो ट्रम्प है वो अपनी पर्सनल वाली में क्लोज कर दिया, बट चैलेंज ग्रुप में नहीं क्लोज किया, उसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मेरा लिक्विडेशन मैंने काफ़ी नीचे मेंटेन करके रखा है। ठीक, सो अब यही एक अपडेट थी, आई होप आपको अच्छी लगी। और कुछ जानना हो तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, आप हमारे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।